ये कहानी है जॉश की। जॉश एक 28 साल का जवान लड़का था। जॉश अपने माता पिता के साथ उनके घर पर ही रहता था। जॉश की एक मंगेतर भी थी, जो कि एक होशियार और समझदार लड़की थी। लेकिन जॉश की वह मंगेतर उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि जॉश की मंगेतर उससे परेशान हो गई थी। जॉश एक बहुत आलसी और लापरवाह इंसान था। जॉश दिन भर घर में बैठा रहता, कभी फोन से चिपका रहता तो कभी टीवी की रोशनी में अपनी आंखें चौंधी आता। काम का नाम सुनते ही वो ऐसे चुप हो जाता जैसे किसी बिल्ली के सामने चूहा। उसकी मंगेतर ने बहुत सहन किया, पर आखिरकार उसने भी कह दिया, बस अब और नहीं, और उसे छोड़कर चली गई। अब जॉश और भी ज्यादा अकेला और दुखी रहने लगा। उसका चेहरा हमेशा लटका हुआ रहता। जॉश के माता पिता ने कई बार उसे काम करने के लिए समझाया। उसके पिता उसे कहते, अरे बेटे, कोई काम धंधा देख ले। लेकिन जॉश हमेशा एक ही जवाब देता, काम करने का मेरा मन नहीं है, और काम करने के लिए अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है पिताजी। दूसरी तरफ उसके सारे दोस्त कहीं ना कहीं जिंदगी में तरक्की कर रहे थे। कोई नौकरी में था, कोई कारोबार। लेकिन जॉश, वह तो अपने कमरे में ऐसे बैठा रहता जैसे राजा अपनी गद्दी पर। फर्क इतना था कि उसकी गद्दी पर आलस का राज था। एक दिन जॉश के माता पिता उससे परेशान होकर उसे उसकी दादी के पास भेजने की ठान लेते हैं। अब भला दादी बीमार हो, ऐसा बहाना कौन सा मुश्किल है। पिता ने जॉश को बुलाया और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बेटा, तुम्हारी दादी बीमार हैं, तुम्हें उनके पास जाना होगा। जॉश के पास कोई चारा नहीं था। दिल से तो वह जाना नहीं चाहता था, मगर दादी की बीमारी का ख्याल उसे बेचैन कर गया। दादी से वह दिल ही दिल में बेहद प्यार करता था। सो बैग उठाया और चल पड़ा उस गांव की ओर जहां दादी रहती थी। गांव, हाय कैसा अद्भुत गांव था वह। ऊंची पहाड़ियां, घने जंगल और बीच बीच में बहती छोटी छोटी नदियां, जैसे किसी पेंटिंग में कदम रख दिया हो। जॉश ने जब दादी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। दादी ने भी उसे गले लगा लिया, मगर यह क्या? दादी तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही थी। जॉश को समझते देर न लगी कि यह सब उसके पिता की कोई चाल थी। मैं वापस जा रहा हूं, जॉश ने ऐलान किया। मगर दादी, भला वे उसे कैसे जाने देती? पहले खाना खा लो, कहकर वे रसोई में चली गईं। जॉश अपने कमरे में गया। उसने फोन निकाला और स्क्रीन को घूरने लगा। पर यह क्या? फोन पर तो नेटवर्क बिल्कुल ही गायब था। तो खैर, किसी तरह वह दिन कट गया। अगले दिन सुबह सुबह जॉश की आंख खुली। उम्मीद थी कि शायद अब नेटवर्क आ जाए, मगर नहीं। अब तो उसे फोन देखे बिना चैन नहीं मिलने वाला था। फोन हाथ में लिए इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया, मगर वहां भी वही हाल था। नेटवर्क के नाम पर सन्नाटा। गुस्से में उसने फोन को घूरा, जैसे वही सारी परेशानियों का कारण हो। फिर अचानक उसकी नजर उस खूबसूरत नजारे पर गई। वाह, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, हल्का नीला आसमान और दूर तक फैली शांति। जॉश बस देखता ही रह गया। तभी उसकी नजर एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। उस पर एक हरी छिपकली धूप सेंक रही थी। जॉश उत्सुकता से उसके पास जाने लगा, मगर जैसे ही छिपकली ने उसे आते देखा, वह अचानक चिल्लाई, बचाओ बचाओ, और पत्थर के पीछे छिप गई। जॉश के होश उड़ गए। छिपकली को बात करते देखना किसी जादू से कम नहीं था। जॉश वहां से उल्टे पांव भागा और घर पहुंचकर सोचने लगा, यह सब जो मैंने देखा, क्या यह कोई सपना था? जॉश के दिमाग में कई बातें चल रही थीं जो अपनी दादी को बताना चाहता था, लेकिन जॉश की जबान पर जैसे ताला ही लग गया हो। उसे डर था कि कहीं दादी उसे पागल न समझ लें। बेचारे का पूरा दिन इसी उलझन में बीत गया। अगले दिन जॉश फिर उसी पुरानी जगह पर पहुंचा। वहां वही हरी छिपकली उसी पत्थर पर बैठी मिली। जॉश धीरे धीरे उसके पास गया। छिपकली ने उसे देखा और डर के मारे बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए पत्थर के पीछे भाग गई। जॉश भी उसके पीछे दौड़ा। छिपकली को ढूंढने की कोशिश में उसने हर कोना खंगाला। आखिरकार वह उसे एक पत्थर के नीचे छिपी मिली। हरी छिपकली कांपते हुए कहने लगी, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। जॉश को यह सुनकर खुद थोड़ा अजीब सा लगा। उसने डरते डरते कहा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बाहर आ जाओ। छिपकली बोली, पहले वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे, फिर मैं बाहर आऊंगी। जॉश मुस्कुराया और कहा, पक्का वादा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। यह सुनकर छिपकली डरते डरते बाहर आ गई। जॉश ने हैरानी से पूछा, तुम्हें बोलना कैसे आता है? क्या तुम कोई जादुई छिपकली हो? छिपकली आंखें घुमाते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? यहां सभी जानवर आपस में बात करते हैं। हम सब की अपनी भाषा है। और सुनो, अगर मैं बोल नहीं सकती तो तुमसे बात कैसे कर रही हूं?
जॉश छिपकली की बातें सुनकर अचरज में पड़ गया। उसने तुरंत कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी और मेरे साथ मेरे घर चलोगी? छिपकली बोली, दोस्ती तो कर लूंगी पर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। कौन जाने तुम मुझे घर ले जाकर पकाकर खा जाओ। जॉश हंस पड़ा। तुम बहुत चालाक हो, उसने कहा। दोनों इसी तरह बातों में मग्न रहे। सूरज ढल चुका था। जॉश घर लौटने के लिए उठ खड़ा हुआ और छिपकली फिर से अपने पत्थर के नीचे चली गई। अगले दिन जॉश अपने रोज के सफर पर निकल पड़ा। अब वह हर चीज को गौर से देखने लगा था। चींटियों की कतारें जो दानों और लकड़ियों के बोझ से लदी हुई थीं। सबके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जॉश सुनता है कि चींटियां आपस में कह रही थीं, भाई जल्दी करो, मौसम बिगड़ने वाला है, बारिश सिर पर है। थोड़ा और आगे बढ़ते ही जॉश ने देखा खरगोश और गिलहरी आपस में फुसफुसा रहे थे। मौसम तो साफ है, जल्दी से फल और सब्जियां इकट्ठा कर लो, जब बारिश शुरू हो जाएगी तब पछताने से कुछ नहीं होगा। जॉश को समझ आया कि जंगल में हर जानवर एक तैयारी में जुटा हुआ है, आने वाली मुसीबतों का सामना करने की तैयारी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉश के सबसे अच्छे दोस्त छिपकली की बात ही कुछ और थी। जॉश ने उससे कहा, देखो, सब अपने लिए अनाज और लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रही हो? छिपकली ने बड़ी ठसक से जवाब दिया, अरे जॉश, तुमने ही तो कहा था मैं चालाक हूं। चालाक लोग ये बेकार के काम नहीं करते। वैसे भी धूप कितनी प्यारी लग रही है, जब बारिश होगी तब देख लेंगे। हर रोज जॉश उसे समझाने की कोशिश करता और हर रोज छिपकली उसे हंसी में टाल देती। अरे आजकल मौसम कितना अच्छा है, बाद में कर लूंगी, वह कहती। एक दिन आसमान में बादल गिराए। जॉश ने चेताया, देखो मौसम खराब हो रहा है, अब तो संभल जाओ। लेकिन छिपकली अपने ही हट पर थी। अरे ये थोड़े से बादल हैं, मैं अभी धूप सेकती हूं, कल से काम शुरू कर दूंगी। जोश छिपकली को समझाते समझाते परेशान हो गया, इसलिए कुछ नहीं कहता और घर वापस आ जाता है। शाम के समय मौसम ज्यादा खराब हो जाता है और कुछ ही देर बाद जोरदार बारिश होती है। बारिश के कारण छिपकली भीग जाती है। भीगने से उसे बहुत ठंड लगती है और भूख भी। लेकिन वह जैसे तैसे रात काट ही लेती है और सोचने लगती है कि वह सुबह होते ही लकड़ियां और खाने की चीजें इकट्ठा करने चली जाएगी। लेकिन अगले दिन भी लगातार बारिश होती रही। छिपकली कुछ भी नहीं कर पाई। ठंड और भूख से छिपकली का बुरा हाल हो गया था। तब छिपकली को जॉश की याद आती है और छिपकली जल्दी से पहाड़ी से नीचे उतरकर जॉश के घर जा पहुंचती है। छिपकली के बहुत ढूंढने पर जॉश एक कमरे में टीवी देखता हुआ मिलता है। छिपकली ठंड से कांपते हुए जॉश से मदद मांगती है। जॉश से भी उसकी बुरी हालत देखी नहीं जाती। जॉश उसे किचन में ले जाकर आग के पास रखता है और उसके खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी वहां दादी हाथ में झाड़ू लेकर आती हैं। दादी आग के पास बैठी छिपकली को देखकर चिल्लाती है और हाथ में पकड़े हुए झाड़ू से छिपकली पर जोरदार वार करती है। दादी रुकिए! जॉश चिल्लाया, लेकिन तब तक छिपकली जमीन पर गिर चुकी थी। जॉश ने उसे उठाया, लेकिन छिपकली अब हिल भी नहीं रही थी। नम आंखों के साथ जॉश उसे मिट्टी में दबा आया। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? जॉश ने खुद से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि बारिश आने वाली है, अपने लिए खाना जमा कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हारा आलस और लापरवाही तुम्हें ले डूबी। दादी चुपचाप यह सब देखती रही। जॉश के चेहरे पर दुख साफ झलक रहा था। जॉश उदास मन से सोचता रहा कि जिस तरह उसने आलस और लापरवाही के कारण अपने प्यार को खो दिया था, ठीक उसी तरह आज फिर से आलस और लापरवाही के कारण उसके एक दोस्त ने अपने जीवन को खो दिया। जॉश और छिपकली दोनों का दिल बुरा नहीं था, लेकिन वह दोनों ऐसे प्राणी थे जो मेहनत से ऐसे भागते थे जैसे बिल्ली पानी से। और जिंदगी जनाब ऐसे आलसियों को माफ नहीं करती।